हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेकर के है। उसके अंदर भी हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 के अंदर हमारा जो सीरीज चल रहा था वो चल रहा था विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी इसमें कैपिटल को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। जिसकी जितनी कैपिटल है भले वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो या ना हो, हमें उससे मतलब नहीं, उससे हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हमने। ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष एंड आशा एज एट 31 मार्च 2022। और पूरी बैलेंस शीट बनी है, जैसे बैलेंस शीट होती है वैसी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के एसेट साइड दे रखे हैं, फिर लाइबिलिटी और एडजस्टमेंट है। हमारा प्रोसीजर क्या है? हमारा प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। हमारा प्रोसीजर बहुत सिंपल है। प्रोसीजर ये है, लाइट बंद कर दे। हाँ, हमारा प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। हमारा प्रोसीजर क्या है? हम सबसे पहले बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को कॉपी करते हैं, ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट के डबल फिट देते हैं, और हमें बनाना है क्या है? हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ड्रॉ कर लिया। दिस विल बी अवर रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस विल बी अवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा बैलेंस शीट होगा। कुछ वर्किंग नोट होगा तो हम यहाँ पे इसको समझ लेंगे। एक बार नोट डाउन भी कर देता हूं मैं, आप भी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप शॉर्ट में ना लिखें। और पार्टनर्स के नाम क्या क्या है जरा देख लेते हैं। पार्टनर्स के नाम थे सुभाष एंड आशा, ठीक है। तो देख लेते हैं साहब, पार्टनर का नाम है सुभाष और आशा, ठीक है। सुभाष और आशा, ये न्यू पार्टनर एडमिट होने वाला है। ये हमारी बैलेंस शीट होने वाली है। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को कॉपी करना। और मैंने आपको बताया है हमें स्टार्ट किधर से करना चाहिए। हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड से स्टार्ट करना चाहिए, सिंपल होता है। तो सबसे पहले कैश, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लिख लेते हैं कैश, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, चलो व्हाइट से लिख देते हैं। कैश 4-5 लाइन छोड़ेंगे। डेटर, इसके बाद डेटर्स में भी 3-4 लाइन छोड़ना है। स्टॉक, और उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इतनी चीज। अमाउंट देख लें और क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। अमाउंट है, आप देखें 25,000, डेटर से 1 लाख रुपए के। 25,000 डेटर से 1 लाख रुपए के, ये कॉपी कर दिया। इसके बाद आप देखें तो स्टॉक है हमारा 74,000 का, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट है 40,000 का। 74 एंड 40, 74 और ये रहा इन्वेस्टमेंट 40,000। आगे पीछे हो गया थोड़ा, देख लें, ठीक है ना, सही चल रहा है। इसके बाद फिक्स एसेट है, इसके बाद है गुडविल। ध्यान से देखिएगा, फिक्स एसेट कितने के हैं? फिक्स एसेट क्वेश्चन में दे रखा 3,60,000, लिख दो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट 3,60,000। अब गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर दिया हो तो क्या करना है? उसको राइट ऑफ करना है। अब गुडविल का बैलेंस क्या होता है? एसेट में दिया मतलब डेबिट है। और मैंने कहा जब कॉपी करेंगे तो कैसे कॉपी करेंगे? डेबिट के आइटम को डेबिट में लिखेंगे, तो गुडविल राइट ऑफ कहाँ होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में राइट ऑफ हो जाएगा। आप लिखिए टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या, जरा देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो कुछ दे रखा है क्या? एज प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर रेशियो ऑफ 3:2। इनका रेशियो क्या दे रखा है? 3:2 इनका रेशियो। 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो गुडविल का अमाउंट है कितना? 50,000 है। तो सिंपल 50,000 है तो 30,000 20,000 राइट ऑफ हो जाएगा। लिख लीजिए 30,000 एंड 20,000। देखो बहुत आसान है। अरे एडमिशन का चैप्टर मतलब बहुत आसान चैप्टर, तो कहीं कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं। अब इसके बाद आगे जाते हैं। देखो पिछले वीडियो अगर आप मेरे देखेंगे तो उसमें मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया और एक ही स्लाइड के अंदर मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी, पार्टनर्स कैपिटल भी, बैलेंस शीट भी, और कोई अगर वर्किंग नोट कुछ समझाना है तो वो भी समझाया मैंने। बट मुझे ये कमेंट्स आ रहे थे कि बच्चों को देखने में दिक्कत आती, क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि मोबाइल पे देखते हैं या टैबलेट में भी देखते हैं क्वेश्चन बहुत छोटा दिखता है। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि अगले स्लाइड में आप मुझे करवाएं, सारे सॉल्यूशन को अगले स्लाइड में लें और एक स्लाइड में क्वेश्चन रखें। तो उसमें थोड़ी सी कंसंट्रेशन लूज होता है, हमें बार बार स्लाइड में जाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। देखिए
तो इस तरीके से हमने फाइनली बैलेंस शीट के एसेट के आइटम को कॉपी कर लिया है। अब हम लायबिलिटी साइड जाते हैं। क्रेडिटर्स हैं 75,000 को लिख दीजिए। क्रेडिटर्स यहाँ बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स हैं 75,000 के लिख दिया हमने। इसके बाद आप देखिए जनरल रिजर्व है 60,000 के, तो जनरल रिजर्व किसको बढ़ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। पहले भी हम देख चुके, एक लाइन छोड़ करके बाय जनरल रिजर्व 60,000 है, ओल्ड रेशियो में बटेगा ओल्ड पार्टनर्स को, तो 60,000 को 3:36 और 24 आएगा शायद 36,000 एंड 24,000 ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम ये लिख चुके। अब कैपिटल दिया है सुभाष और आशा का। देखो कैपिटल में दो तरीके के बैलेंसेस दिए हैं, एक तो दिया है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और दूसरा करंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, तो जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हम करते हैं तो दो बैलेंसेस होते हैं, दो अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से कर रहे हैं तो हम दो अलग अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, हम एक साथ लिख रहे हैं। तो कैपिटल है 3 लाख एंड 1,50,000 लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख एंड 1,50,000। और करंट अकाउंट का बैलेंस मैं यही लिख देता हूं बाय करंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, वो कितना जरा देख लेते हैं। करंट अकाउंट के बैलेंस है 50,000 एंड 10,000 लिख दीजिए। अलग से लिख रहा हूं येलो से। देखो फाइनली सबसे मेजर जो पार्ट है वो हम कर चुके, कॉपी कर लिया हमने, सारे आइटम को कॉपी कर लिया। अब क्या बचा साहब? अब एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट। इसके बाद कैलकुलेटर उठाओ, टोटल लगा दो, बैलेंस शीट चलिए देखते हैं वन बाय वन करके आइटम को। तान्या इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तान्या को हम एडमिट कर रहे हैं फॉलोइंग टर्म्स में, और क्वेश्चन में देखो मुझे एक न्यू रेशियो दिख गया है, आगे पढ़ेंगे तो दिखेगा। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास है, वी हैव ओल्ड रेशियो, वी हैव न्यू रेशियो। तब जब ओल्ड में से हम न्यू माइनस कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं साहब? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसलिए निकालते हैं क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही गुडविल बढ़ता है। तभी पिछले सारे वीडियो जो हम देख चुके। तो नए पार्टनर का नाम है तान्या, लिख लेते हैं तान्या। ठीक है, और तान्या का शेयर कितना है? तान्या का शेयर है 2/437,729 2/9। तो 2/9 इज द न्यू रेशियो ऑफ तान्या। तो लिख देते हैं यहाँ। हमारी आदत है कि हम यहाँ लिख देते हैं पार्टनर्स के ऊपर, इसको सर्कल कर देते हैं, इससे पता पड़ जाता है कि नया पार्टनर है। ठीक है, चलिए अब एडजस्टमेंट, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे, ट्रीटमेंट करते जाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर। डेटर्स पे 5% प्रोविजन बनाना है, बना लीजिए साहब, बहुत आसान है। डेटर्स कितने हैं? 1 लाख रुपए के, उस पर 5% ने 5,000 रुपए का प्रोविजन बनेगा, तो लेस प्रोविजन 5,000 का हमने प्रोविजन बना लिया। उसका डबल इफेक्ट कहाँ देंगे? नुकसान है हमारा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू डेटर्स, ये हमने लिख दिया। और डेबिट रेट आप चेक करते चले, यहां से माइनस किया यानी क्रेडिट, यहां लिखा मतलब डेबिट, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट टैली होना हमारी। फर्स्ट पॉइंट हम डील कर चुके। सेकंड पॉइंट, एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 25,000 टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। पहले नहीं लिखा आउटस्टैंडिंग बिल, अब लिखने पड़ेंगे तो लिख दो लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग बिल 25,000 लिख दीजिए, ये भी नुकसान है टू आउटस्टैंडिंग बिल 25,000। चेक करो क्रेडिट डेबिट। अगला पॉइंट, अरे बहुत आसान होता है चैप्टर में, कुछ है ही नहीं, बेवजह परेशान होता है बच्चा। इसके बाद लिखते हैं एन अनअकाउंटेड इंटरेस्ट अक्रूड। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है हमारे लिए? इनकम होता है, एसेट वाली बात है। 7,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। ठीक है, तो यहां लिखिए एसेट है हमारे लिए, तो यहां लिख दीजिए एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट 7,500। डेबिट फायदा है तो फायदे साइड लिख दीजिए बाय एक्रूड इंटरेस्ट 7,500। बात खत्म हो गई, ये रहा जनाब, ये भी पॉइंट हो गया। अब कहते हैं सुभाष टेक्स द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 30,000। सुभाष इन्वेस्टमेंट को 30,000 रुपए पे ले जाता है। अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट है कितने का जरा देखें। इन्वेस्टमेंट हमने लिखा है 40,000 रुपए और वो ले जाता है 30,000 रुपए, तो पहले तो इसको नुकसान हो गया 10,000 रुपए का।
तो पहले तो लॉस बुक करें, इसको पहले 30,000 पर लेकर के आए, ठीक है। तो नुकसान हो गया तो यहाँ लिखे टू इन्वेस्टमेंट 10,000। हर चीज के डबल इफेक्ट, यहाँ से माइनस किया यानी क्रेडिट और यहाँ डेबिट। अब कौन ले जा रहा है? सुभाष ले जा रहा है, तो यहाँ लिखो सुभाष कैपिटल माइनस 30,000, यहाँ आ जाएगा नील। और सुभाष ले गया तो सुभाष क्या डेबिट कर दीजिए, टू इन्वेस्टमेंट सुभाष के यहाँ पे 30,000। मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ बच्चे, देखो आप देखो तो मैं डेबिट क्रेडिट के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, होता ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा। आप देखो 30,000 यहाँ से माइनस किया यानी क्रेडिट हो गया, 30,000 मैंने डेबिट कर दिया। यहाँ तक सारे पॉइंट हो चुके हैं, ये सारे पॉइंट यहाँ तक हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ 5,000 आर पेड बाय सुभाष। सुभाष रिवैल्यूएशन के एक्सपेंस दे रहा है, तो पहले एक्सपेंसेस साइड लिखें तो सही, फिर समझते हैं क्या करना है। तो यहाँ लिखें टू सुभाष कैपिटल और ब्रैकेट में लिखें रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, कितने हैं? 5,000 है। तो एक इफेक्ट डेबिट हो गया, दूसरा सुभाष दे रहा तो सुभाष क्या क्रेडिट हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 5,000 हो गया। यहाँ तक कितने पॉइंट हो गए? देखो आप बड़े प्यार मोहब्बत से यहाँ तक आ गए हम। स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 79, स्टॉक की वैल्यू 79 हो गई। पहले कितनी थी? स्टॉक था 74, ये हो गया 79, मतलब 5,000 का इंक्रीमेंट हो गया है। बढ़ा दो साहब, फायदा हो गया। यहाँ लिख दीजिए बाय स्टॉक, ठीक है। डेबिट क्रेडिट आप चेक कर लें, बिल्कुल हो गया, यहां तक हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया हमें 4:3:2, ओल्ड रेशियो है 3/2। देखिए ओल्ड रेशियो हमारा है 3:2, न्यू रेशियो हमारा है 4:3:2, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकलेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक का निकाल लेते हैं, दोनों का निकल जाएगा क्या उसमें। ओल्ड रेशियो इज 3/5 माइनस 4/9, तो एलसीएम लेंगे 45, तो 9 3 जा 27 माइनस 5 4 जा 20, तो यह आ जाएगा 7/45। दूसरे का इसी तरीके से निकाल लें, ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस 3/9, एलसीएम लेंगे 45, 9 2 जा 18 माइनस 5 3 जा 15, तो आ गया 3/45, ठीक है। तो इनका न्यू रेशियो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा? 7:3। तो हम जब गुडविल के अमाउंट को बांटेंगे तो 7:3 में बांटेंगे। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया? 7:3। ध्यान से देखिए, चलिए ये निकाल लिया हम। क्यों निकाला? क्योंकि हमें गुडविल को बांटना पड़ेगा। इस पॉइंट का भी काम हो गया। तानिया विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल, वो 1 लाख रुपए कैपिटल के लाएगी, तो कैश अकाउंट में प्लस कर दो, यहां प्लस कर दो, लिखो कैपिटल तान्या का है, और ये कैपिटल लाई तो उसके यहां लिख दो बाय कैश 1 लाख, ठीक है। डेबिट क्रेडिट चेक कर लें, हो गया, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, यहां तक लिख लिया हमने। अब आगे लिखते हैं तानिया इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हर शेयर इन फॉर्म्स गुडविल। गुडविल के पैसे वो देगी फर्म को। कैसे गुडविल कैसे निकाला जाएगा? लिखा है गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल का एवरेज निकालो, उसको ट्वाइस कर दो, डबल कर दो, ठीक है। 3 साल का प्रॉफिट उन्होंने दे रखा 20, 22, 21 और 20 का दे रखा है। कितने कितने? 1.5 लाख, 1,30,000 और 1,25,000। सिंपल है, 1.5, 1,25 और 1,30 निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, ये फॉर्मूला हमने गुडविल वाले चैप्टर में देखा था, ठीक है। ईयर ट्वाइस करना है हमें ईयर ऑफ परचेज का। अब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट यहां निकाल लेता हूं। एवरेज प्रॉफिट 1,50,000, 1,30,000 और 1,25,000,
ऐसा लिखा है, डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज आ जाएगा 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,25,000 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 1,35,000। ये आपका क्या हो गया है, एवरेज प्रॉफिट हो गया। यहाँ लिख दो 1,35,000 इंटू 2 कर दो, तो 2,70,000 आपका क्या आ गया, आपका अमाउंट ऑफ गुडविल आ गया। ये पूरे फर्म की गुडविल है, हमें चाहिए नए पार्टनर का शेयर, तो नए पार्टनर का शेयर कितना है, यहाँ निकाल दूं क्या, चलो अगली स्लाइड में ही आ जाते हैं। 2,70,000 पूरे फर्म का है, तो नए पार्टनर का शेयर कितना होगा, नए पार्टनर का शेयर है 2/9, 9 3 जा 60,000 आया उसका अमाउंट ऑफ गुडविल, वो कैश में लेकर के आ रही है, बात खत्म हो गई। गुडविल कैश में लाएगी तो यहाँ लिख दो गुडविल 60,000, और ये 60,000 किस रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। गुडविल ध्यान से देखिएगा, ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशियो में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और इसीलिए हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था। अब 60,000 को आप बांट दो 7/3, 60,000 इंटू 7/10, ये आ गया 42,000 और 18,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा क्वेश्चन, क्वेश्चन सब हो गया। अच्छा, और एक पॉइंट और है, आधा गुडविल वो विड्रॉ कर लेते हैं, तो आधा गुडविल विड्रॉ कर देते हैं, क्या दिक्कत है। इसका आधा कितना होता है, इसका आधा होगा 21,000 रुपए, और इसका आधा होगा 9,000, ये विड्रॉ कर लिया तो टू कैश, और ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख लो विड्रॉ, तो 21 और 9 30,000 रुपए विड्रॉ कर लेंगे, यहां से माइनस हो जाएंगे 30,000 रुपए, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। टोटल लगाएं, टैली कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवैल्यूएशन में लॉस दिख रहा मुझे 5,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, ये हो गया 45,000। ध्यान से देखिए 45 में से माइनस करेंगे 7,500 माइनस 5,000, तो 32,500 आया। 32,500 रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, लिखें बाय रिवैल्यूएशन लॉस। किसमें किसमें बटेगा, सुभाष में और आशा में बट जाएगा, ओल्ड रेशियो में, इनटू ओल्ड रेशियो क्या है इनका, लिखा था हमने कहीं, ओल्ड रेशियो कितना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7, ओल्ड रेशियो क्या था इनका 3:2 था, ओल्ड रेशियो 3:2 था, तो 3:2 में बांट दो, इंटू 3/5, तो 19,500 माइनस 32,500 13,000, लॉस है इधर आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस 19,500 एंड 13,000। बहुत आसान है, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, इसका काम खत्म हो गया। अब टोटल लगा लो इधर से, 3 लाख प्लस 36,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 42,000 माइनस 4,33,000 आ रहा है इधर की टोटल, 4,33,000 माइनस 30,000 अगेन माइनस 30,000 माइनस 21,000 माइनस 19,500, तो आ गया 3,32,000। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, 3,32,500 इसका टोटल। दूसरे का देखते हैं, 1,50,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000, ये आ गया 2,02,000। 2,02,000 उसमें से माइनस करेंगे 20,000 माइनस करेंगे 9,000 माइनस करेंगे 13,000, ये आ गया 1,60,000। ये बैलेंस शीट में जाने वाला है। तीसरे का देख लें, तो तीसरे में तो कुछ है ही नहीं, 1 लाख है एज इट इज। तो बस अब क्या है, टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, सिंपल सी बात है। लिख दे यहाँ कैपिटल के तौर पर, कैपिटल्स सुभाष, आशा और तानिया, 3,32,500, दूसरे का है 1,60,000 और 1 लाख। थ्री 32,500 प्लस 1,60,000 प्लस 1 लाख, 592,500
और ये रहा 75,000 प्लस 75,000 प्लस 25,000, टोटल आ गया 6,92,500। यही हमारी बैलेंस शीट की टोटल होनी चाहिए। देखो मैं बिना देखे भी हमेशा लिखता हूँ इधर। अब टैली करते हैं, ठीक है ना। आप 1,000 5,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 95,000 डेटर्स का। ये आउटर में ले लिया आपने, ये 30,000 रुपए नील हो चुका है। ये फिक्स एसेट में कुछ नहीं है तो 360 एज इट इज लिख लेता हूं मैं, ठीक है। ये क्या हुआ, 360 एज इट इज लिख लिया। अब बाकी इसकी टोटल लगाते हैं। 25,000 बैंक का कैश का बैलेंस था, प्लस कैपिटल के 1 लाख आ गए, 1,25,000 हो गए, प्लस गुडविल के 60 आ गए, और माइनस कर दिया उसमें से फिर से 30 चले गए, ठीक है। 1,55,000, 1,55,000 टोटल लगा लें। 155 प्लस 95 प्लस 79 प्लस 3,60,000 प्लस 7,500, ठीक है। 4,000 का गड़बड़ कहाँ हो गया भाई? ये 79 था, कितना था एक बार चेक करें। ऑलरेडी कितना था, 70, इन्वेस्टमेंट कितना था, 40 था, और स्टॉक कितना था, 74। यही तो लिखा हमने, देख लेते हैं। 74 प्लस 5, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई थी ना। हाँ, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई थी, ठीक है। टोटल लगा लेंगे एक बार, टोटल चेक कर लें, टोटल सही है। देखते हैं इधर की टोटल एक बार लगा लेते हैं। 3 लाख प्लस 36,000, डबल इफेक्ट चेक करा तो 100% टैली होना चाहिए भाई। प्लस 42,433 माइनस 30,000 माइनस 30,000 माइनस 21,000 माइनस 19,500 रिवैल्यूएशन का लॉस। 3,32,500, 3,32,500। दूसरे का टोटल देख लेते हैं। 1,50,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000, 2,02,000 माइनस किया इसमें से हमने 20,000 माइनस किया 9,000 माइनस किया 13,000, 1,60,000, ठीक है। 1,60 प्लस 3,32,500 प्लस 1,00,000 कैपिटल के 5,92,500 प्लस 75,000 प्लस 25,000, कुछ छूटा तो नहीं है, क्रेडिटर्स ले लिया। 6,92,500 इधर टोटल लगा लें। 6,92,500 क्यों नहीं आ रहा देखना पड़ेगा। एक्रूड इंटरेस्ट हमने लिख दिया क्या, बिल्कुल लिख दिया, एक्रूड इंटरेस्ट सब लिख दिया। चेक करते हैं। 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 माइनस 30,000, 1,55,000 प्लस 95,000 प्लस 79,000 प्लस 3,60,000 प्लस 7,500, 6,96,500 चेक करते हैं अभी। माइनस 6,92,500, 6,96,500 माइनस 6,92,500, 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। 4,000 कहीं दिख रहा है क्या आपको? क्वेश्चन में तो कहीं कोई गलती नहीं है, चेक करें, चेक करते हैं। 4,000 4,000, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये डेटर्स पे प्रोविजन था 4,000 रुपए, लिखा नहीं हमने, देखो चलो ये गलती हुई। क्या होना था, इसीलिए वो कॉपी करने में ध्यान नहीं दिया हमने। डेटर्स पे प्रोविजन था ऑलरेडी 4,000 रुपए का, तो यहाँ लिखना था प्रोविजन। ध्यान से देखना, प्रोविजन ऑन डेटर्स 4,000 रुपए। इससे आपको भी सीखने को मिलेगा गलती कैसे हो जाती है। अब 4,000 का प्रोविजन पहले से बना रखा तुमने, अब नुकसान हुआ 5,000 का, तो 4,000 की तो भरपाई यहां से हो जाएगी। 1,000 जो बच गया, पिछले इस वीडियो में भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 1,000 यहाँ नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। जो आपने पहले 5,000 लिखा था ना डेटर्स, ये डेटर्स 5 की बजाय कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बाकी क्वेश्चन सब सही है, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 2 मिनट में खत्म कर लेते हैं इसको। बस ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो अंतर आ जाएगा थोड़ा सा ना, 4,000 से अंतर आ जाएगा। टोटल लगा लेते हैं। 1,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, ये हो गया 41,000, ठीक है। अरे यार, ये हो गया 41,000, इधर भी 41,000, 41,000 माइनस 7,500 माइनस 5,000, 28,500 आएगा ये, 28,500। इसको बांटो आप इंटू 3/5, तो ये आएगा 17,100 माइनस 28,500, ये आएगा 11,400। तो यहाँ आ जाएगा आपका 17,100
और आ जाएगा 11,400 इसकी जगह, ठीक है। बस उसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट ये चेंज होगा, ठीक। चेंज कर लेते हैं हम अभी। कोई बात नहीं, प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर में गलती नहीं, प्रोसीजर फॉलो की, बस वो कॉपी करने में गलती हो गई थी जल्दी। इसीलिए देखो मैं बार बार कहता हूँ ये गलती क्यों हुई, स्लाइड चेंज की हमने। ये सामने अगर क्वेश्चन होता तो दिखता, बार बार दिखता, दूसरी चीजों को कॉपी करते टाइम भी दिखता, इसीलिए मैं स्लाइड चेंज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों के कमेंट थे कि स्लाइड चेंज करो सर, उसमें दिखता छोटा है, तो कॉन्फिडेंस कम होगा भाई, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्लाइड चेंज, इंसान है, गलती हो जाती है, ठीक है। तो अब इधर देखें, इधर है 4,33,000 माइनस 30,000 माइनस 30,000 माइनस 21,000 माइनस 17,100, ये आएगा 3 लाख, ये आएगा 3,34,900। कितना आएगा, इसको भी मिटा दें पूरा, दोनों को लिखते जाएं हाथों हाथ, 3,34,900। और दूसरे का देख लेते हैं, 1,50,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000, तो आ गया 2,02,000। उसमें से माइनस करेंगे 20,000, माइनस करेंगे 9,000, माइनस करेंगे 11,400 माइनस होगा, तो ये आएगा 1,61,600, 161,600, बस ठीक है। 161,600 प्लस 334,900 प्लस 1 लाख, ये आ गया 596,500, ये 596,500, ठीक है। 596,500 प्लस 75,000 प्लस 25,000, तो 696,500, 696,500। ये 4,000 का जो इम्पैक्ट था वो इसलिए हो गया गलत, बाकी तो सब सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना, प्रोसीजर विल रिमेन सेम। कॉपी करते समय बस ध्यान रखना, देखो हम कॉपी करते समय क्या किया, हमने ये तो लिख दिया था, बट ये इनर कॉलम में ध्यान से छूट गया, क्योंकि हमने इसको कॉपी कर लिया, आउटर कॉलम को ये भूल गए, ये लिख लेते तो वो 4,000 का जो डिफरेंस आ रहा था वो नहीं आता, ठीक है। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जिनको कॉपी करना हो कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, प्रोसीजर सेम है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।